हेलो हेलो हेलो। यूनिट एंड मेजरमेंट का ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है और आज आप क्लब स्टडी पर अभिषेक यानी मेरे साथ यूनिट एंड मेजरमेंट के इस खूबसूरत सी प्लेलिस्ट में एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक एरर पर बात करने वाले हैं। एरर को समझने वाले बच्चा, हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है सिग्निफिकेंट फिगर्स में कि जब भी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरिंग वैल्यू फाइंड होती है, जिसको हम लोग मेजरमेंट्स लेकर के उसकी मेजरिंग वैल्यू फाइंड करते हैं। वहां पर हमने बात किया था कि कोई भी मेजरिंग वैल्यू 100% ट्रू नहीं हो सकती है, उसमें एरर इन्वॉल्व हो जाती है बच्चा। अब एरर्स कैसे इन्वॉल्व होती हैं? हमारे आई एस्टिमेशन के कारण एरर इन्वॉल्व हो सकती है, पर्सनल एक्टिविटीज के कारण एरर आ सकती हैं, हम इंस्ट्रूमेंट का जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट के कारण एरर आ सकती हैं, या फिर रैंडम एरर आ सकती हैं। मतलब हम कोई भी मेजरिंग वैल्यू, कोई भी मेजरमेंट 100% ट्रू नहीं फाइंड कर सकते हैं कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो आज आप इसी एरर के बारे में बात करने वाले हैं कि एरर एनालिसिस क्या होता है। इसी टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं और इसमें बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक और बात, आप अपना नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि आपका नोट्स ही बच्चा आपको ज्यादा समझने में हेल्प करेगा। तो चीजों को हमेशा नोट डाउन करिएगा और जब भी मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूं बोर्ड पर, आपको पहले वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को ट्राई करना होता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप मेरे साथ हेड लगा दीजिएगा एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस, ड्यूरिंग एन एनी एक्सपेरिमेंट वी मेजर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज। कौन से? जैसे लेंथ, टाइम, करंट, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लोग मेजरमेंट्स करते हैं। द डिफरेंस इन द एक्चुअल वैल्यू, और एक्चुअल वैल्यू के बच्चे क्या बोलता है? ट्रू वैल्यू, जो उस फिजिकल क्वांटिटीज की रियल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू, एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट्स। मतलब जो एक्चुअल वैल्यू फिजिकल क्वांटिटीज की है और जो आपने मेजरमेंट्स की है, जब एक्चुअल वैल्यू में से मेजर वैल्यू को माइनस करते हैं बच्चा, तो जो निकल कर के आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एरर्स बोलते हैं। नो मेजरमेंट्स इज परफेक्ट एज द एरर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस कैन नॉट बी रिमूव्ड कंप्लीटली। मतलब हम कोई भी ऐसा मेजरमेंट फाइंड नहीं कर सकते हैं जिसमें कंप्लीटली एरर को रिमूव कर दिया जाए, वो कहीं कहीं से एरर आ ही जाएंगी। मतलब हम लोग जो है एरर के बारे में कह सकते हैं कि एरर एनालिसिस इसका इनटू बच्चा क्या होने वाला है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू में से जब भी आप मेजर वैल्यू को माइनस करने वाले हैं तो जो भी आपको फाइंड होगा क्या होगा? वही आपका एरर आने वाला है कि फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट्स करने में कितने की एरर की गई है, यहां से हम लोग बात करने वाले हैं। और अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक से बात करने वाले हैं एरर एक्सप्रेशन के बारे में। एरर्स क्या होती हैं उसके बारे में पढ़ लिया, अब एरर को एक्सप्रेस करते हैं। आप उसको नोट करिएगा और फिर नई हेडिंग लगाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप जो है एक्सप्रेशन ऑफ एरर्स के बारे में बात करने वाले हैं बच्चा, और जिसके अंतर्गत आप पहली हेड लगाने वाले हैं एब्सोल्यूट एरर की। द मैग्नीट्यूड of the difference between the true value of quantity measured and the individual measure value is called the absolute error of the measurement। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात कि it is denoted by डेल्टा ए से हम लोग जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मैंने मॉड क्यों लगा दिया है? क्योंकि जो एब्सोल्यूट एरर होता है बच्चा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होने वाला है वो तो ऑलवेज क्या होगा बच्चा? पॉजिटिव होगा। इस बात का ध्यान रखना, आपका जो एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव भी आ सकता है या फिर नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज क्या होने वाला है? पॉजिटिव होने वाला है। हमको समझ आ गया है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू में से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो
तो हम लोग को जो मैग्नीट्यूड फाइंड होगा बच्चा, वही हमारा क्या होने वाला है, एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड होने वाला है, एब्सोल्यूट एरर होने वाला है। अब क्वेश्चन इस बात का आता है कि भाई ट्रू वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि हमको तो ट्रू वैल्यू फाइंड करना आता ही नहीं है भाई। किसी भी एक्सपेरिमेंट द्वारा, किसी भी मेजरमेंट्स के द्वारा हम लोग जो है ट्रू वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते हैं, ऐसा मैंने अभी बोला था। तो ट्रू वैल्यू हम लोग फाइंड कैसे करने वाले हैं, इसके लिए हम आपको एग्जांपल देते हैं कि जैसे अगर आपकी क्लास में कल एक टेस्ट ऑर्गेनाइज होने वाला है और टेस्ट का टाइमिंग आपको सिलेक्ट करने के लिए बोल दिया जाए कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपनी टाइम बताएं कि वो किस टाइम पे टेस्ट देना चाहते हैं। काफी सारे बच्चे अपना अलग अलग टाइम जोन बोलेंगे कि हमें इस टाइम में टेस्ट देना है, हमको इस टाइम पे टेस्ट देना है। तो टीचर बच्चा कौन सा टाइम को पिक करेगा, मेजॉरिटी जिस टाइम को बोलने वाली है उसी टाइम को पिक करके उस टाइम पर जो टेस्ट को ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप जो है किसी फिजिकल क्वांटिटी, मान लीजिए इस मार्कर को मेजर करते हैं और इसका बहुत टाइम, मतलब काफी ज्यादा टाइम्स बार आप इसको मेजरमेंट करके इसकी अलग अलग वैल्यू को फाइंड करते हैं। मैं लिख दे रहा हूं कि लेट द मेजर्ड वैल्यूज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज इज, क्या होने वाला है, आपने किसी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया है काफी सारे टाइम्स बाद और आपने उसकी अलग अलग वैल्यू को लिख लिया है, a1 a2 a3 और इस तरीके से आपने काफी टाइम के बाद an टाइम्स तक जो आपने मेजरमेंट किया हुआ है। हम लोग क्या करने वाले हैं, इस मेजर्ड वैल्यू का एक अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे कि देन अरिथमेटिक मीन ऑफ दीस वैल्यूज, मतलब क्या लिखने वाले हैं, अरिथमेटिक मीन को सब लोगों को फाइंड करना आता है। am इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, हमने a बोल दिया उसको जो है, तो am इज इक्वल टू क्या होने वाला है, सबको ऐड कर देंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3, जितने ज्यादा टाइम्स पर आपने जो है मेजर किया हुआ है सबको ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद नंबर ऑफ टाइम्स से क्या करेंगे बच्चा, डिवाइड कर देंगे n। तो ये हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया है, अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया है। अब बता जो एवरेज वैल्यू निकल करके आ जा रही है, जो हमारा अरिथमेटिक मीन निकल करके आ जा रहा है, इसी वैल्यू को बोल दिया जाता है ट्रू वैल्यू। क्या बोल दिया जाता है, ट्रू वैल्यू बोल जाता है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ट्रू वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू इसका टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा, इसको जो है मैथमेटिकल लिख दे रहे हैं 1/n सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या होता है, ऐड करना होता है, ai, और i की वैल्यू कहां से कहां तक बच्चा, i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक जाने वाली है, जितने नंबर्स पर आपने जो है मेजरमेंट को किया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ट्रू वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। काफी ज्यादा टाइम्स हम मेजर करेंगे, उसका अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेंगे, जिसका अरिथमेटिक मीन होने वाला है वही उसका क्या होगा बच्चा, ट्रू वैल्यू या फिर जो एब्सोल्यूट वैल्यू होने वाली है। और हम लोग जो है ट्रू वैल्यू में से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को रिमूव कर देंगे, तो वहां से हम लोग जो है एब्सोल्यूट एरर को फाइंड कर सकते हैं। आप हम लोगों ने इसको नोट कर लिया है, तो अब हम लोग जो है एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करने वाले हैं। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, हमने आपको बोला हुआ था एब्सोल्यूट एरर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और हमने जो है पहला मेजरमेंट अपना लिया हुआ था a1 का, इसलिए हम लोग जो है एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर रहे हैं, हमने मॉड लगा दिया है। कैसे फाइंड किया, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कहां से आती है, मीन वैल्यू को हमने क्या बोला था, एवरेज वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू बोल दिया था। मतलब क्या आने वाला है, am माइनस जो आपने जो है मेजर्ड वैल्यू ली हुई है a1, और यहां से हम लोग क्या फाइंड करेंगे बच्चा, अपना एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेल्टा a2 इज इक्वल टू am माइनस a2। आपने जो दूसरे एक्सपेरिमेंट में वैल्यू की थी, दूसरी मेजर करके जो वैल्यू लिखी हुई है, मॉड लगा देंगे क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। डेल्टा a3 इज इक्वल टू कैसे फाइंड करने वाले हैं, am माइनस a3। अच्छा, ट्रू वैल्यू में से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू को रिमूव करते चले जाओ, माइनस करते चले जाओ, आपको जो है एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड फाइंड होता चला जाएगा। इस तरीके से आप जितने बार एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं उतने तरीके से आप जो है एब्सोल्यूट एरर को फाइंड कर लेंगे। डेल्टा ए एन इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं, am माइनस am। अच्छा, फिर से हमने आपको बोला हुआ था कि एब्सोल्यूट एरर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है।
उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब कि जब जैसे अगर आपने इस मार्कर को मेजर किया और आपने मार्कर को मेजरमेंट करने का, आपने इस मार्कर को मेजर किया और इसका मेजरिंग वैल्यू आपने लिखी हुई है 10.5 सेंटीमीटर, लेकिन इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 10.8 है। तो आप क्या करेंगे, 10.8 माइनस 10.5 करेंगे तो आपको जो है एक पॉजिटिव मेजरमेंट मिलने वाला है। आपने कब मेजर किया हुआ था, तो 10.8 माइनस 10.3 जो भी 5 मेजरमेंट किया था बच्चा, तो आपको 0.3 का क्या मिलने वाला है, एब्सोल्यूट इरर मिलेगा जो कि पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अगर आपने 10.8 की प्लेस पर आपने 10.9 मेजर कर लिया था, तो 10.8 माइनस 10.9, नहीं समझ आ रहा है, एक मिनट देखो, मान लीजिए मार्कर को आपने मेजर किया, मार्कर को मेजरमेंट करने में जो आपकी मेजरिंग वैल्यू निकल के आ रही है वो 10, मार्कर की जो ट्रू वैल्यू है, कंफर्म वैल्यू है वो 10.8 है, इतना सेंटीमीटर है। और आपने जो मेजरमेंट किया हुआ है, आपने 10.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट किया हुआ और आपको जो है एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना था। पहली बार आपने मेजरमेंट किया, मैं डेल्टा A1 बोल दे रहा हूं। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको जो है 0.3 सेंटीमीटर का एब्सोल्यूट एरर निकल करके आ जा रहा है जो कि पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपने जो है दूसरा मेजरमेंट किया है और इसमें आपने जो है ट्रू वैल्यू में से अपना एक्सपेरिमेंट जो कि मेजर वैल्यू क्या हुआ है उसको अगर आप माइनस करते हैं, रिमूव करते हैं बच्चा, आपने उसको मेजरमेंट कर लिया था 10.9 सेंटीमीटर मेजर किया हुआ था। गलती से आपने जो है मार्कर की जो लेंथ को मेजरमेंट किया हुआ था वो 10.9 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया था। तो एब्सोल्यूट वैल्यू, ट्रू वैल्यू, एवरेज वैल्यू में से मेजरिंग वैल्यू आप माइनस कर देंगे बच्चा, इस बार आपको मिलने वाला है वो माइनस 0.1 सेंटीमीटर का जो है इधर आ रहा है। मतलब एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और एब्सोल्यूट एरर नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर जो नेक्स्ट टॉपिक बात करने वाले हैं। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। सेकंड नंबर हमारा है बच्चा मीन एब्सोल्यूट एरर, या फिर इसी को बोला जाता है एवरेज एब्सोल्यूट एरर। नाम से समझ में आ जा रहा है कि एब्सोल्यूट एरर का एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, मीन वैल्यू फाइंड करनी है। इट इज द arithmetic mean of the magnitudes of absolute errors in all the measurements of the quantity। बच्चा इसको जो है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे बच्चा जो है देखो डेल्टा ए से हम लोगों ने किसको रिप्रेजेंट किया था, एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट किया था। और अब हम लोग जो है एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा, मीन लिख रहे हैं, बुक को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए फाइंड करते हैं डेल्टा ए मीन की वैल्यू। डेल्टा ए मीन की हम लोग जो है वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी हम लोग जो है जब एब्सोल्यूट एरर बात कर रहे थे तो हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर में काफी सारी वैल्यूज को फाइंड किया हुआ था, उन्हीं का हम लोग क्या करने वाले बच्चा, मीन करने वाले, उन्हीं हम जो है एवरेज वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मैग्नीट्यूड्स का फाइंड करने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखना। डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस एस डैश एस डेल्टा AN अपान नंबर ऑफ टाइम्स जितनी बार लोगों ने इसको फाइंड किया था। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं मीन या फिर एवरेज एब्सोल्यूट एरर। इसको अच्छा किस तरीके से मैथ में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग जो है मैथ में लिख सकते हैं डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा ए आई एन, और आई की वैल्यू से कहां से कहां तक है, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक चाहिए। अच्छा अब जब हम लोग जो है मीन या फिर एवरेज एब्सोल्यूट एरर को फाइंड कर लिया है, तो अब आपसे जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करेंगे उसको लिखने का थोड़ा सा तरीका हो गया हमारे पास, कि जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करके उसकी वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, उसके मेजरमेंट्स वैल्यू लिखने वाले हैं, उसको लिखेंगे कैसे, a इज इक्वल टू
कैसे बच्चा कि a इज इक्वल टू am क्या था हमारा ट्रू वैल्यू था। am से हम लोग ने किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं am प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारे पास हम लोग ने फिजिकल क्वांटिटीज को ए से फिल कर रहे हैं, तो हम जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट्स करेंगे तो हम बोलने वाले हैं कि मान लीजिए अगर इस मार्कर की जो ट्रू वैल्यू थी एक्चुअल वैल्यू बचा वो 10.8 सेंटीमीटर थी। कितनी थी 10.8 सेंटीमीटर की थी। हम बोलने वाले हैं प्लस माइनस 0 अगर हमको जो है डेटा ए मीन हमारा जो है मीन एवरेज वैल्यू निकल करके आ रहा है 0.5 सेंटीमीटर, तो हम बोलने वाले हैं कि कोई भी बंदा जो है जब भी वो कोई भी मेजरमेंट्स लेगा इस मार्कर का तो वो ज्यादा से ज्यादा 0.5 सेंटीमीटर अप मेजर कर लेगा या फिर जो है 0.5 सेंटीमीटर कम मेजर करने वाला, या फिर 0.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेते समय ज्यादा मेजर करेगा या फिर 0.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट लेते समय कम मेजर करेगा। तो इस तरीके से जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया जाएगा ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चा, उसके मेजरमेंट्स वैल्यू को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जब भी आपको ये दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है हमारी ट्रू वैल्यू है और ये क्या है इसमें इतने चांसेस हैं मेजरमेंट में इधर होने की। ये कौन सी वैल्यू होती है हमारी जो है ये होती है हमारी मीन या फिर एवरेज एब्सोल्यूट इधर होती है। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग थर्ड वाली बात करते हैं। थर्ड नंबर हमारा है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि रेशियो फाइंड करना है, किसके किसके बीच में फाइंड करना है। रिलेटिव एरर को फाइंड करने के लिए बच्चा हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर या फिर एवरेज एब्सोल्यूट एरर को जब मीन वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं बच्चा, जो रेशियो फाइंड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिलेटिव एरर से बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि रिलेटिव एरर अब जब रिलेटिव एरर को जनरली बुकों में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको भी डेल्टा ही बोलते हैं, इजकल टू किससे किससे रेशियो फाइंड करना बच्चा किससे डिवाइड करने वाले हैं हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं मीन या फिर एब्सोल्यूट सॉरी एवरेज। मीन या फिर एवरेज एब्सोल्यूट एरर, स्पेस मुझे थोड़ा सा कम दिख रहा है, अपॉन मीन वैल्यू। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चा ट्रू वैल्यू बोलते हैं। ट्रू वैल्यू बोला जाए या फिर जो है एवरेज वैल्यू बोला जाए या फिर जो है एब्सोल्यूट वैल्यू बोला जाए, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू आने वाली है मेजरमेंट्स की ये वही होती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, इस तरीके से हम लोग जो है रिलेटिव एरर को फाइंड कर लेंगे। आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक आता है। अच्छा अगर हम इसको सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करने हैं बच्चा कि डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन डेल्टा ए, नहीं सॉरी 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 मीन वैल्यूज डिवाइड करना है एक्चुअल वैल्यू डिवाइड करना है, ये हमारा आ जाएगा। चलिए फोर्थ टॉपिक बात करते हैं। फोर्थ टॉपिक हमारा क्या है बच्चा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर का मतलब होता है कि जब भी आप फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर को परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं बच्चा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं परसेंटेज एरर बोलते हैं। इसको फाइंड कैसे किया जाएगा परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन अपॉन मीन वैल्यू इनटू 100। परसेंटेज वैल्यू को फाइंड हो जाएगी और इसी परसेंटेज वैल्यू को हम लोग क्या बोलने वाले हैं परसेंटेज एरर बोलने वाले हैं। तो हम लोगों ने एरर एनालिसिस में 4 टॉपिक को कवर कर लिया है। अब आप लोग हमसे कह रहे हैं भैया टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, पहले क्वेश्चंस करके देखा जाए कि क्या होता है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा और आप जो उसका फाइनल आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने वाले हैं हर एक टॉपिक के, उसके बाद ही मैं उसको सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और आप इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करके आराम से करना है, गलती नहीं होनी चाहिए।
मतलब अपनी तरफ से जो है अपना अपना टाइम लेकर के इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर कमेंट करिए। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर आपको कमेंट करने से आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है बच्चा, आपके अंदर से डर खत्म होता है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर देने की थोड़ा सा अपने अंदर से डर गायब कर पाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, आज गलत है कल सही हो जाएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट ना करना ये बहुत बड़ी गलती है। तो आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बच्चा, और अब मैं ट्राई करता हूँ। ये क्वेश्चन जो है मैंने आप लोग कहने पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिसको आप लोगों ने सॉल्व किया है। अब आप लोग की बात को मैं कैसे हटा सकता हूँ यार, नहीं कर सकता ना। आपने कहा कि भैया टॉपिक्स बहुत सारी बातें हो गई है, क्वेश्चंस डिस्कस किया जाए, तो हमने क्वेश्चंस ले लिया है और उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो कैसे क्या होगा, क्वेश्चन क्या है बच्चा कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज फाउंड टू हैव द वैल्यूज। हम लोग जो है वाटर को मेजरमेंट्स करके उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लिख रहे हैं, काफी सारी बार मेजर्स करके उसकी अलग अलग वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। क्या है वो वैल्यू हमारी 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। हम लोग को कैलकुलेट करना है मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। दूसरा करना बच्चा मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, और थर्ड नंबर हम लोग को फ्रैक्शनल एरर फाइंड करना है, और फोर्थ हमारा क्या है परसेंटेज एरर निकालना है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं बच्चा मीन वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप सबको पता है कि मीन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जितनी ज्यादा बार आपने मेजरमेंट्स किया हुआ है सबको जोड़ दो, नंबर ऑफ टाइम्स आप एक्सपेरिमेंट से डिवाइड कर दो। तो लिखते हैं बच्चा, और मीन एब्सोल्यूट हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ध्यान रखा ए डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर रहे थे, सॉरी उसको एरर रिप्रेजेंट कर रहे थे, ए एम से रिप्रेजेंट कर रहे थे, किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ए एम से। यहां पर वहां फिजिकल क्वांटिटी हमने ए बोला था, यहां पर फिजिकल क्वांटिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको हम लोग म्यू बोल देंगे, और हम लोग लिखने वाले हैं म्यू एम इक्वल टू क्या होने वाला है हमारा, सबको ऐड कर लो, 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33। और अब हम लोग जो है इसको नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से नंबर ऑफ मेजरमेंट से करने वाले डिवाइड करने वाले। देखो कितनी बार मेजर किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको क्या करना है बच्चा, 8 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले आप इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो वैल्यू निकल करके आती है हमारी, वो आती है 10.62। कितनी है बच्चा, 10, आप ऐड कर लीजिएगा 10.62। इसको डिवाइड करने वाले हम लोग जो है 8 से, और अगर 8 से आप डिवाइड करते हैं तो इसकी जो लगभग वैल्यू निकल आती है बच्चा, वो आती है 1.33। तो ये हम लोग जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग जो है मीन वैल्यू फाइंड कर लिए हैं, या फिर जो है बोला जाए ट्रू वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। लगभग सभी लोगों ने इसका जो है राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया होगा, ऐसा मुझे बिलीव है। जो लोग नहीं किए हुए हैं वो अगली बार से ट्राई करेंगे। मैं इसको रफ कर रहा हूं बच्चा। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था हमारा, मीन एब्सोल्यूट एरर। यार मीन एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करने से पहले हमको जो है एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना होता है। जिन लोगों ने अभी पढ़ा है उनसे उनको समझ आ रहा है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे। एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट कैसे करते थे, डेल्टा म्यू 1, पहला एक्सपेरिमेंट। और क्या होता बच्चा, जो है हमने बोला था कि ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करना है। मतलब ट्रू वैल्यू हमारी क्या थी बच्चा, ट्रू वैल्यू हमने निकाला लिखा था अभी। ट्रू वैल्यू मतलब होती है मीन वैल्यू, कितनी थी हमारी 1.33 थी। इसमें से माइनस क्या कर देंगे, जो आपने फर्स्ट टाइम जो आपने एक्सपेरिमेंट किया वो कितना था हमारा, पहला एक्सपेरिमेंट 1.29 का था, 1.29 कितना आ जाएगा 1.33 माइनस 1.29 इक्वल टू आपका आने वाला है 0.04 डेल्टा म्यू 2 इज इक्वल टू
1.33 माइनस 1.33 इज इक्वल टू क्या जाएगा 0.00। नेक्स्ट डेल्टा म्यू 3 इज इक्वल टू 1.33 माइनस 1.34 इज इक्वल टू क्या जाएगा बच्चा 1.33 माइनस 1.34 देखा जाए तो ये नेगेटिव में आ रहा माइनस 0.01। और हमने आपसे बोला था कि एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डेल्टा म्यू 4 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखने वाले हैं 1.33 माइनस 1.35 तो ये कितना जाएगा बच्चा माइनस 0.02। डेल्टा म्यू 5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1.33 माइनस 1.32 इज इक्वल टू प्लस में आ गया इस बार जो है कितना जाएगा 0.01। डेल्टा म्यू 6 इज इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं 1.33 माइनस 1.32 हो गया था 1.36 फिर से देखो नेगेटिव में आ रहा है 1.33 में से 1.36 हम लोग को रिमूव करना है मतलब हमारा कितना जाएगा माइनस 0.03। नेक्स्ट डेल्टा म्यू 7 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखने वाले हैं 1.33 माइनस 1.30 को रिमूव करेंगे हमारा कितना आ जाएगा इस बार जो है 0.03। नेक्स्ट हमारा क्या है डेल्टा म्यू 8 इसके हम लोग क्या बोलने वाले हैं 1.33 माइनस 1.33 इजकल टू 0.00 आ गया है। ये हम लोगों ने जो है एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लिया है और अब हम लोग को फाइंड करना है नेक्स्ट नंबर मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चा डेल्टा म्यू मीन इसका फॉर्मूला क्या था बच्चा मैग्नीट्यूड ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर बच्चा एब्सोल्यूट एरर का जो है हम लोग क्या करेंगे ऐड कर लेंगे और जो है नंबर ऑफ टाइम से डिवाइड कर देंगे। मैं कैमरा चेक करता हूं क्या नीचे तक फेस हो रहा है। हाँ बच्चा हम लोग को जो है नीचे तक थोड़ा क्लियर है स्पेस कम था इसलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए समझते हैं कि डेल्टा म्यू मीन इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा फॉर्मूला लिख देते हैं सिग्मा इसको ऐड करने वाले हैं डेल्टा म्यू आई और इसको डिवाइड कैसे करते हैं बच्चा नंबर ऑफ टाइम से डिवाइड कर देंगे जितनी बार हम लोगों ने मेजरमेंट लिया हुआ है n से। और i कहां से आता था यहां पर जो i हमारा करने वाला है i 1 से लेकर के बच्चा कहां तक जाएगा 8 तक आने वाला है। चलिए फाइंड करते हैं एक बार सबको ऐड कर लेते हैं। ध्यान रखना मैग्नीट्यूड ऐड करना है मतलब पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करना है नेगेटिव वैल्यू हम लोग यहाँ पर जो है सिंबल के साथ नहीं लिखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें लिख देंगे। ऐसा नहीं नेगेटिव छोड़ना है उसको भी पॉजिटिव बना के लिख देंगे। कैसे लिखने वाले देखो 0.04 प्लस 0.00 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 मैं यहां लिख रहा हूं प्लस 0.03 प्लस 0.00 0.03 प्लस 0.03 तो दो बार है 0.03 प्लस 0.00 कुछ छूटने गया काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल डिवाइड कर देंगे इससे हम लोग जो है 8 से डिवाइड करते हैं। अब आप इसको जो है ऐड करने के बाद अगर इसको 8 से डिवाइड करते हैं बच्चा तो आपकी जो वैल्यू आती है वो निकल करके आएगी 0.14। आप इसको अगर ऐड करते हैं तो निकल आएगा 0.14 डिवाइडेड बाय 8 और इसको जो है अप्रॉक्सीमेट क्या लिखने वाले हैं 0.04
2 लिखते हैं। क्या लिखेंगे? 0.02 लगभग सॉल्व करने पर आता है। तो हम लोग को जो है मीन एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट क्या हमारा होने वाला है? फ्रैक्शनल एरर। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं बच्चा। और अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रैक्शनल एरर के बारे में बात करते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्या आता है? फ्रैक्शनल एरर आता है। या फ्रैक्शनल एरर को हम लोग जो है क्या बोलने वाले हैं? फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर को फाइंड कैसे किया था बच्चा? हमने आपसे बोला था फ्रैक्शनल एरर को फाइंड करने के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो जो निकल करके आता है बच्चा वैल्यू, जो मैग्नीट्यूड को फाइंड होगा, जो फ्रैक्शन आपको फाइंड होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। और जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा? ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो क्या होने वाला है कि हम लोग जो है क्या करने वाले हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू को डिवाइड करेंगे, जो फाइंड होगा उसको क्या बोलने वाले हैं? फ्रैक्शनल एरर बोलने वाले हैं। अब क्या लिखने वाले हैं बच्चा? हमारा जो है मीन एब्सोल्यूट एरर कितना निकल था? 0.02 आया हुआ था। और हमारा जो मीन वैल्यू जो कितनी बच्चा? 1.33 थी। कंफर्म ना? अच्छा, हमारा जो मीन वैल्यू कितनी थी? मीन वैल्यू हमारी 1.33 थी। मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा कितना था? मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा कितना आया था? 0.02 आया था। और फ्रैक्शनल एरर हम लोग फाइंड कर रहे हैं। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आती है वो आती है 0 पॉइंट कितनी आएगी? 0 सॉल्व कर लेते हैं। 0.015 ये वैल्यू हम लोग को फाइंड करके बचा। अच्छा, हम लोग जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स का हम लोगों ने राउंड ऑफ करना सीखा हुआ था। जरा इस नंबर को राउंड ऑफ करके बताइए जो है कि कितने आप जो है राउंड ऑफ करके जो है इसको क्या लिख सकते हैं। अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखना चाहते हैं तो आप इसको क्या लिखने वाले हैं, ये आप मुझे जल्दी से बताने वाले हैं। कुछ बच्चों को समझ आ गया होगा, जिन लोगों ने राउंड ऑफ नहीं पढ़ा हुआ है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में जाकर के आप जो है जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंने वहां पर आपको जो है चीजों को राउंड ऑफ करना सिखाया हुआ है। कैसे आने वाला है? 0.015 को राउंड ऑफ करेंगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक? 1 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ कर लीजिए। 1 सिग्निफिकेंट डिजिट को राउंड ऑफ करना है हम लोग को, ध्यान रखना 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ कर देना है। तो 5 को रिमूव करना है। 5 कितना आएगा? 0.02। जिन लोगों ने राउंड ऑफ करना नहीं सीखा है वो डेफिनेटली लेक्चर को देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ नंबर, परसेंटेज एरर। क्या आता है बच्चा? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करेंगे? परसेंटेज एरर को आप क्या बोलने वाले हैं कि फ्रैक्शनल एरर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 0.02 into 100 परसेंटेज, इसका तो हमारा क्या है बच्चा? 2% आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से बिल्कुल सॉल्व कर लिया समझ करके। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज का ही हमारा बच्चा लास्ट टॉपिक होने वाला है, टॉपिक नंबर 5। क्या होने वाला है? रूट मीन स्क्वायर एरर। देखो नाम में याद नहीं करना आपको, जो है सिर्फ नाम से पकड़ लेना है क्या होने वाला है। मैं लिख नहीं रहा इसके बारे में, आप यहाँ नाम से समझ जाएंगे। रूट हम लोग करना क्या है? एक रूट लगाना है, एक रूट लगाना है बच्चा। मीन फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। हम लोग मीन वैल्यू कैसे फाइंड करते थे? मीन वैल्यू हम लोग फाइंड करने वाले हैं डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डैश 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 डेल्टा AN। और मीन वैल्यू फाइंड करते हम लोग जो है नंबर ऑफ टाइम से क्या करते थे? डिवाइड करते थे। और फिर क्या करना बच्चा? जो है एक स्क्वायर ऐड कर देना है, ये और इस तरीके से ये आने वाला है। तो ये हमारा इस वैल्यू हम लोग क्या बोलने वाले हैं? रूट मीन स्क्वायर एरर बोलने वाले हैं। एक्चुअली में इसको जो है
डेविएशन के नाम से भी जाना जाता है और इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चा, सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। रूट मीन स्क्वायर मतलब सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट डेल्टा a1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा a2 का स्क्वायर प्लस डेल्टा a3 का स्क्वायर डैश 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 प्लस डेल्टा an का स्क्वायर बाय n। आपको समझ आ गया? फिर से एक बार क्या करना है, रूट लगेगा एक पूरा सा, फिर हम लोग को जो है मीन वैल्यू फाइंड करना है और मीन वैल्यू किसका फाइंड करना है, एब्सोल्यूट एरर का हमको मीन वैल्यू फाइंड करना है। यहां से फाइंड करते हैं बच्चा, ये हमारा डेल्टा ए क्या था, डेल्टा a1 डेल्टा a2 सब क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, तो इनको जो है हमें मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे और फिर जो है जो आपके पास एब्सोल्यूट एरर था उसके ऊपर क्या कर देंगे, स्क्वायर ऐड कर देते चले जाएंगे। इस वैल्यू जो फाइंड करने वाले हैं इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर एरर। और यही हमारा क्या होता है एक्चुअली में, डेविएशन के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारा जो है टॉपिक हुआ आज का क्लियर। हम लोगों ने एरर एनालिसिस को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल प्रोसेस कैसे किए जाते हैं एरर के साथ, उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सीखने वाले हैं। और आईआईटी मेंस और नीट में आए हुए क्वेश्चंस को, बेस्ट क्वेश्चंस को जो है कल हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, उस पर जो है उसको सॉल्व करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, एरर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आपका जो एरर है बच्चा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, बट रूट मीन स्क्वायर एरर नेवर कैन बी नेगेटिव। बच्चा आपका जो रूट मीन स्क्वायर एरर है ये कभी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। आप इसको नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए बच्चा, बहुत पढ़ाई करें, पढ़ाई करते रहिए और पढ़ें, पढ़ते रहिए।